गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 100 से आगे के, और एनसीईआरटी इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से हम बता देना चाहें कि अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पर्पज़ से ये वीडियोज आपके लिए बनाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं तो क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 पे हम चलेंगे यहाँ से आगे। और इसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए एलटी पैडागोजी की सीरीज हमने ऑलरेडी चलाई हुई है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस भी आपको सफिशेंट यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपको प्लेलिस्ट पे उसके लिए विजिट करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अगर बात करें 100 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पे जो 100th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर। तो फॉग क्या करता है जिस समय, अगर बात करें, इट लुक्स ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से दिखता है, और हार्बर बंदरगाह बोलते हैं जिनको, तो क्या करता है, तो क्या क्या करते हुए प्रतीत होता है अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमने बताया था। ऐसा लगता है कि जैसे ये सिटी के ऊपर से बैठा हो और हार्बर्स के ऊपर बैठा हो, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, तो क्या पर्सोनिफाई किया गया है, किस चीज़ का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो मानवीकृत किस चीज़ को किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फॉग पोएम को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 101 का, वो ए हो जाएगा, फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है। और इस फॉग पोएम की अगर पोइट की बात करें तो कार्ल सैंडबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। जो फॉग है वो कैसे अराइव करता है, कैसे उसका आगमन होता है, और कैसे वो डिपार्ट होता है, यानी कि कैसे जाता है, कहने का मतलब है निकलता है। बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल साइलेंटली लाउडली बोथ ए एंड बी। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साइलेंटली। इसको कंपेयर किससे किया गया है, फॉग को लिटिल कैट्स फीट, जैसे बिल्ली आती है चुपके से, वैसे ही साइलेंटली फॉग भी आता है। ठीक है, कोहरे की बात चल रही है। वट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ, तो पोएट ने किस चीज़ को कंपेयर किया कर रखा है फॉग के साथ, तो कैट को कंपेयर कर रखा है, हमने ऑलरेडी बता रखा है। 103 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सेटिंग द फॉग। अगर बात करें जब फॉग जो बैठा है, कहने का मतलब ओवर द सिटीज हमने बताया था हार्बर, तो उसके बाद फॉग कैसा क्या करता है, तो यहाँ पे हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, 104 का आंसर हो जाएगा मूव जोन, यानी कि आगे बढ़ते रहता है, कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक। जो फीट हैं फॉग के, वो किस के समान हैं। 105 इसका आंसर बताना है। तो कैट के साथ इसको कंपेयर किया गया है, जैसे बिल्ली चुपके से आती है हल्के हल्के कदमों से, वैसे ही फॉग भी यहाँ पे फॉग की तुलना भी की गई है बिल्ली के पैरों से ही। फॉग भी वैसे ही हल्के हल्के कदमों से आता है, कहने का मतलब है जैसे बिल्ली। हु मोन्ड ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट, तो कौन मोन करता है, मोन करना शोक मनाना, ठीक है, विलाप करना, ओवर द डेथ ऑफ किसकी, पायरेट की डेथ पर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताना है 106 का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 106 की अगर बात कर रहे हो तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन, कोई नहीं। ठीक है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस चीज़ के लिए क्राई किया, चिल्लाया। 107 का आंसर बताना है। तो फॉर अ नाइस सेफ केज, ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, सेफ केज, ठीक है, केज पिंजड़े से मतलब है। हु वॉज कॉल्ड कावर्डली, तो किसको कहा गया, कायर, कहने का मतलब है कावर्ड किसको कहा गया, कावर्डली यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 108 में। तो कस्टर्ड को कहा गया है, कस्टर्ड, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही है पोम, तो उसी में ये अलग अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। हु वॉज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है, कौन था, मस्टर्ड कौन था। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं इस क्वेश्चन में, हमें बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर बताना है।
क्वेश्चन 109 का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेलिंडाज लिटिल येलो डॉग, जो बेलिंडा है, बेलिंडा का जो लिटिल येलो डॉग है उसको कंपेयर किया गया है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मस्टर्ड, यानी कि डॉग को कहा गया है मस्टर्ड। ठीक है, डॉग को क्या कहा गया है? मस्टर्ड। वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ पे रहती है, कहाँ रहती थी, कहने का मतलब है क्वेश्चन का 110 यानी कि 110। तो ऑप्शन इसका अगर बात करें, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ पे रहती है? इन अ लिटिल वाइट हाउस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट? कस्टर्ड ने क्या किया पायरेट के साथ? तो 111 ट्रिपल वन हमारे पास है। इसका अगर आंसर बात करें तो एट हिम, कस्टर्ड क्या कर गया? खा गया उन्हें। हु डिड बेलिंडा यूज टू टीच? यूज टू टीच, तो हमें बताना है किसको चिढ़ाया करती थी। टीच करना, चिढ़ाने से मतलब है। 112 का आंसर बताना है ड्रैगन को। वट ऑल डज द ड्रैगन पजेस? तो क्या क्या चीज़ें जो हैं ड्रैगन के पास थी, कहने का मतलब उसके अपने अधिकार में थी। 113 का आंसर हमें बताना है। तो 113 का आंसर हो जाएगा बिग शार्प टीथ थे, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके टॉप पे स्पाइक्स भी थी, शार्प टूज थे, ऑल ऑफ दी अब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल? तो सबसे कायर किसको डिस्क्राइब किया गया है, किसको माना गया है, या किसको यहाँ पे वर्णन किया गया है? अगर बात करें सबसे ज़्यादा कायर किसको बताया गया है, 114 का आंसर हमें बताना है। ड्रैगन को बताया गया है। किसको बताया गया है? टिमिड ड्रैगन को। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक किटन? ब्लैक किटन का नाम क्या था? जैसे कि हमने बताया था मस्टर्ड डॉग, कस्टर्ड और इंक, ब्लिंक और बेलिंडा, ये कैरेक्टर्स हैं इसमें। 115 का आंसर बताना है। 115 का आंसर हो जाएगा बी। तो बिल्ली यानी कि ब्लैक जो किटन था, बिल्ली का जो बच्चा था, उसका नाम क्या था? इंक। व्हाट डिड दी यंग लेडी एक्सपेक्ट? तो यंग लेडी क्या एक्सपेक्ट किया? यंग लेडी ने क्या एक्सपेक्ट किया, क्या आशा की, क्या उम्मीद की? 116 का आंसर बताना है। 116 का आंसर हो जाएगा बी, हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली। यानी कि क्या यंग लेडी ने एक्सपेक्ट किया? यंग लेडी ने एक्सपेक्ट किया कि उसका जो लवर है उसको लव करना चाहिए। किसको? यानी कि लेडी को, फॉर हर सेल्फ ओनली, सिर्फ उसी को लव करना चाहिए, कहने का मतलब है। हु वॉज इट दैट द पोएट हैड हर्ड? यानी कि हु वॉज इट, ये कौन था जिसको जो पोएट ने सुना था? 117 का आंसर बताना है। एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एन ओल्ड रिलीजियस मैन था जिसको पोएट ने सुना था। हु मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स? हु मैटर्स फॉर गॉड, गॉड के लिए कौन मैटर करता है, कौन मायने रखता है मोर टू लव ह्यूमन बींग्स? तो इसमें हमें आंसर बताना है 118 का। 118 का आंसर हो जाएगा दियर रिचुअल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा दियर रिचुअल्स। What is the color of the ramparts of the young lady? What is the color of the ramparts of the young lady? तो यंग लेडी के जो रैम्पर्ट्स थे उसका कलर क्या था, ये पूछा जा रहा है। 119 का आंसर बताना है बी, हनी कलर के रैम्पर्ट्स थे, रैम्पर्ट्स। ठीक है, कान में पहने जाते हैं, मे बी रैम्पर्ट्स जिसको बोला जाता है। हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स? तो जो यंग मैन है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करेगा देखकर हनी रैम्पर्ट्स, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स हैं जो, उसको देख के कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे प्रतिक्रिया करेगा?
120 का ए, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराशा में पड़ जाएगा कहने का मतलब है। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती है, जो गर्ल है वो क्या चाहती है। 1 to 1 का आंसर बताना है। 1 to 1 का आंसर हो जाएगा ए 121 का, टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय द ग्रेट हनी कलर्ड। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, डिवाइस पोइट्री लिटरेरी डिवाइस बताना है। 122 का आंसर हो जाएगा एंजेबमेंट। एंजेबमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड हेयर। रन ऑन लाइन्स बोला जाता है जिसको, ठीक। आगे देखिए, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। तो जो गर्ल है वो किस प्रकार का कलर अपने बालों पे करेगी कहने का मतलब है। 123 का आंसर बताना है। ऑल ऑफ देम ब्लैक ब्राउन कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। हु कैन लव अस फॉर हु वी आर, यानी कि कौन हमें प्रेम कर सकता है कहने का मतलब जैसे हम हैं वैसे ही, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके। नॉट फॉर हाउ वी लुक, इसलिए नहीं कि जैसे हम कैसे दिखते हैं। पोएट, यंग बॉय, गॉड, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है 124 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गॉड। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। तो इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। 125 का बी हो जाएगा मेटाफर। रूप दिया गया है हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, यानी कि इसको किसका रूप, किसी चीज़ का रूप दिया गया। हनी कलर्ड रैम्पर्ट एट योर ईयर, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से डायरेक्ट उसका कंपैरिजन कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो होता है यू आर जस्ट लाइक अ लॉयन, आप लॉयन की तरह हैं, लाइक अ लॉयन, ठीक है। लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है सिमली में। और अगर मैं बोल दूँ यू आर अ लॉयन, यू आर अ लॉयन, तो ये क्या हो जाएगा, ये ही रूपक हो जाएगा मेटाफर। डायरेक्ट किसी को रूप दे देना किसी चीज़ का। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो ने किस चीज़ की जो है उम्मीद की, आशा की। लैंचो होप्ड फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 126 का। एक अच्छे बारिश की उसने उम्मीद की, ताकि जो है उसकी फसल जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी। उस टाइम पे जो है रेन ड्रॉप्स की उम्मीद कर रहा था। स्टार्टिंग में जब हल्की फुल्की रेन होती है, गुड शावर होती है, तो उसको कंपेयर भी करता है छोटे सिक्कों को 5 की उससे और बड़ी को 10 की। बाद में रेन चेंज हो जाती है हेल स्टोन में और उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तब जाके वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें डिमांड करता है 100 पैसे उसकी। पोस्ट मास्टर और उसके साथी उसकी हेल्प करते हैं, 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाते हैं। बट जो लैंचो है वो उन पे ही डाउट करता है। वो सोचता है कि जो 30 पैसे थे, रेस्ट ऑफ दी 30 पैसे थे, उसको पोस्ट मास्टर और उसके साथी खा गए, इस तरीके से, ठीक। और कौन सी चीज़ गुस्सा दिलाती है, तो ये चीज़ उसको गुस्सा भी दिलाती है। वाई वॉज लैंचो सेटिस्फाइड, लैंचो क्यों सेटिस्फाइड था। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, ऑन सीइंग अ ट्रैक्टर ऑन इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो है 127 का सी करेक्ट हो जाएगा। अपनी जो कॉर्न की फसल में जो फ्लावर्स देख के वो क्या था, सेटिस्फाइड था। वाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों थी। तो टू सेव हिज फैमिली, इसमें 128 का बी हो जाएगा, टू सेव हिज फैमिली। क्योंकि जब फसल नष्ट हो जाती है उसको ऐसा लगता है वो और उसकी फैमिली पूरे साल भर भूखे रह जाएंगे,
because he was totally dependent on farming. Totally dependent on farming. What did the postmaster do then? तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? देन है यहाँ पे, देम नहीं है, देन तब क्या किया? तो पोस्टमास्टर ने क्या किया था? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचू. 121 का ए हो जाएगा. बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो. लेंचो का जो विश्वास था उसको टूटने नहीं देना चाहता था भगवान पे. हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो. लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा? 130 का आंसर बताना है हमें. क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर पोस्टमास्टर ने पढ़ा था. ठीक है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड. तो अ लेटर टू गॉड के जो है राइटर कौन है, ऑथर कौन है? जीएल फ्यूंटिस करके हैं. व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन. इस लेसन में आयरनी क्या है ये पूछा जा रहा है. 132 का आंसर बताना है. तो आयरनी ये है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय हु इज़ इन फैक्ट हेल्प्ड हिम. यानी कि आयरनी ये है कि लेंचो ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, वास्तव में जिन्होंने उसकी हेल्प की थी वो उनको ही ब्लेम करता है. व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. तो लेंचो ने क्या सोचा, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया करके. 133 का आंसर बताना है. 133 का आंसर हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक. यानी कि उनको धोखेबाज कहता है. ठीक है. चीटर कहता है. चीटिंग की उन्होंने ऐसा मानता है कि लेंचो को लगता है कि 30 जो पैसे थे वो पोस्ट मास्टर और उसके साथ ही खा गए, इसलिए बंच ऑफ क्रूक यूज कर रखा है वो यहाँ पे फ्रेज उनके लिए. वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप. लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ. ये क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा भी गया है. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी इन इट. तो आंसर इसका है नो. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड. अनसेकन फेथ इन गॉड. उसको भगवान पर अटूट विश्वास था, इसलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे उसमें एनवेलप में, उस लिफाफे. 134 का आंसर बताना है. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज. पोस्ट मास्टर कितनी मनी जो है अरेंज कर पाया. 135 का आंसर बताना है. डी 70 पैसों जी अरेंज कर पाया. वाई डिड दी पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर. तो पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया उसके लेटर का रिप्लाई करने का. 136 का आंसर बताना है. 136 की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड. वो लेंचो के फेथ को बनाए रखना चाहता था, उसका संरक्षण चाहता था, भगवान पे जो उसका विश्वास है उसको कायम रखे रहना चाहता था. 137 का आंसर बताना है. द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल. एमिएबल और एमिकेबल. एमिकेबल और अमित. अमित एमी को हम अमित से कोरिलेट करेंगे. अमित का मतलब है मृदुभाषी. ठीक है. तो एमिएबल एबल होगा जो मृदुभाषी होगा, जो क्या हो जाएगा इसके लायक होगा, जो प्यार से बात करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेंडली हो जाएगा. ठीक है. प्यार से कौन बात करेगा, आपका मित्र आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा. 137 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अमी ने क्या किया, केबल डाली. केबल डालना मीन्स किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, रिश्ता बनाए रखना. ठीक है. 138 का आंसर बताना है. 138 हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर. लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की, कितने पैसे मांगे, जो है 138 का ए हो जाएगा. 100 पैसे उसकी डिमांड की थी. व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन दी हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली. लेंचो की फैमिली के हृदय में एकमात्र जो उम्मीद थी वो कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है. तो 4 ऑप्शन हमारे पास है. 139 के आंसर की ओर बढ़ेंगे हम. आंसर हो जाएगा हेल्प फ्रॉम गॉड. वो चाहते थे कि भगवान उनकी मदद करे. ठीक है. एकमात्र उम्मीद यही थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन. फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कवर्ड हो किससे, सॉल्ट से. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 140 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड. तो लेंचो के फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही थी. तो ऑप्शन हमें 4 यहाँ पे दिए गए हैं. 141 का आंसर बताना है. 141 का आंसर हो जाएगा ए. कॉर्न वहाँ पे उगाई जा रही थी. ठीक है. भुट्टे की अगर बात करें. वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम. तो लेंचो ने कहाँ से जो है डाउनफॉल बारिश के आने की उम्मीद की.
इसमें क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हमें बताना है। 142 के आंसर की अगर बात करें तो बी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से। वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का हाउस जो था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, स्थित था। 143 का आंसर बताना है। 143 का आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ अ हिल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला की अगर बात करें, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, तो ये कैसे जो है करेज को डिफाइन करते हैं। 144 का आंसर बताना है। 144 का आंसर हो जाएगा ट्रिम्प ओवर फियर, ट्रिम्प ओवर फियर यानी कि डर के ऊपर विजय, उसी को करेज कहते हैं ये। वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी जो है कहाँ पे हुई, अगर बात करें इनाग्रेशन सेरेमनी की, स्वागत समारोह की बात चल रही है, कहाँ पे हुआ था स्वागत समारोह, तो 145 का हो जाएगा बी, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर प्रिटोरिया। ठीक है, एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में जो है ये सेरेमनी घटित हुई थी। ठीक है, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, कौन सा फ्लेम जो है उसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, कहने का मतलब है। तो 146 का आंसर बताना है। 146 के अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मैंस गुडनेस। मैन की गुडनेस को तो छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते, कहने का मतलब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल गवर्नमेंट। तो यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कौन से दिन जो है लार्जेस्ट गैदरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है इंटरनेशनल लीडर की साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, जमी पे, कब, जब इंस्टॉलेशन हो रहा था, स्थापना हो रही थी साउथ अफ्रीका में फर्स्ट लोकतांत्रिक, पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की जब स्थापना हो रही थी, तो उस टाइम पे लार्जेस्ट गैदरिंग देखने को मिली। कौन से दिन की बात चल रही है, तो 10 मई वॉज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीकन सॉइल, तो इसको ऑटम डे के नाम से भी जाना जाता है, AUTUMN, ऑटम डे के नाम से जाना जाता है इन साउथ अफ्रीकन सॉइल, बिकॉज मोर देन 140 कंट्रीज डिग्निटरीज वर अवेलेबल देयर, 140 देशों से भी ज़्यादा की जो है देशों के लोग वहाँ पे, डिग्निटरी जो महान हस्तियाँ थी वो वहाँ पे उपलब्ध थी, इसलिए इस डे को ऑटम डे के नाम से भी जाना जाता है। 148 की आंसर की बात करें तो 148 नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, संपत्ति क्या है, मंडेला के अकॉर्डिंग बात करें तो इट्स पीपल, इसके अपने लोग इसकी सबसे बड़ी विरासत है, सबसे बड़ी वेल्थ है, संपत्ति है। तो 148 का क्या हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं 149, व्हाट डज द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट, जो डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन है वो किस चीज़ को क्रिएट करती है, किस चीज़ का सृजन करती है, निर्माण करती है। तो 149 का आंसर हमें बताना है। 149 का आंसर हो जाएगा हाइट्स ऑफ अ करेक्टर, करेक्टर के हाइट्स को यहाँ पे क्रिएट करती है। ऑपरेशन अगर बात करें, दबाव, अगर दबाव की बात करें तो हाइट्स ऑफ करेक्टर, करेक्टर की हाइट वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्रिकेट का ले सकते हैं, जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, अगर दबाव में जो खेल गया वो निखर गया, कहने का मतलब है, और जो दबाव हैंडल कर गया वो निखर गया, जो नहीं कर पाया वो बिखर गया, ऐसा बोला जाता है। 150 के अगर आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने है यहाँ पे, और तो इसका हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है, ऑपरेशन और ऑपरेशन कोई भी फ्री नहीं है। 151 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, तो ANC पार्टी थी इनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 151 का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।